आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना करते, विनती करते हैं, दुआ करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आपका दुख हर एक जो आज आपके जीवन में है वो खत्म होने जा रहा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हमारे जीवन में दुख होता है, चिंताएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, दिक्कत होती हैं, तो हम डरे होते हैं, घबराए होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है दुख तब होता है जब हम किसी तरह का नुकसान हमारे जीवन में हम देखते हैं या उसे अनुभव करते हैं। बाइबल में हमें नुकसान और जिस तरीके से मानवीय अनुभव इसकी भूमिका एक अलग दृष्टिकोण दिखाता है। जैसे हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जानता है कि आज हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो हजारों लाखों साल पहले लिखा गया है। क्योंकि जिस तरीके की बातें आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और उस समय कहा करते थे वो हमारे जीवन में हमेशा लागू होता है। क्योंकि जो हमारे जीवन में नुकसान होता है किसी चीज़ का, तो दुख होता है, हमें चिंता होती है, या हमारे जीवन में और सारी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन चीज़ों से हम डरे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें डरना नहीं है, आज हमें प्रार्थना को रिसीव करना है, ग्रहण करना है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जिस चीज़ से हम बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन तो कहता है क्योंकि जिस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे नज़रिए से तो देखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी घटना हमारे सामने घट जाती है जो कभी हम नहीं सोच सकते, जो हम कभी अपने मन में विचार भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा दुख, इतनी संकट, इतनी परेशानियाँ, इतनी मुसीबत, इतना संकट हमारे जीवन में आता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तो चिंता मत कर, विश्वास रख और भरोसा रख, मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूँगा और बड़ी बड़ी आशीष दूंगा। इसीलिए हम अच्छे और बुरे के बीच में संघर्ष में हमारे जीवन हमेशा जारी रहता है। हमारा एक दुश्मन है जो कि हमें चोट पहुंचाने और नुकसान पहुंचाने में हमेशा लगा रहता है। जिस तरीके से यूहन्ना पुस्तक अध्याय 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर उस शैतान के बारे में कहता है कि चोर हमेशा चोरी करने के लिए आता है, नुकसान पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। इसलिए तो परमेश्वर वचन कहता है, यूहन्ना ने आगे इस तरीके से कहा जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, तो जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि आप सब जीवन पाएं और बहुतायत का आशीष भरा जीवन पाएं। क्योंकि हम जानते हैं जब संसार में प्रभु यीशु मसीह नहीं थे उससे पहले बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले। उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं थे तो परमेश्वर के मानने वाले जो बेटे और बेटियां थीं वो भी पत्थरों की पूजा करने लगे थे, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए, इस संसार में आए, जगत में आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, उन्हें समझाया कि परमेश्वर सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ। और हर एक इंसान जिस किसी ने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना किए और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उन्हें आशीष दी, उनके बच्चों को, उनके घर को बहुतायत से आशीष दी। जो दुख में पड़े थे उन्हें बाहर निकाला, जो चिंता में पड़े थे उन्हें परमेश्वर ने बाहर निकाला, जो अनेक प्रकार की बुरी लत में थे उन्हें परमेश्वर बाहर निकाल करके खड़ा किया। तो क्या आज परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। इसी तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, लेकिन यह संघर्ष जो आज हमारे जीवन में है, दुख का हो, चिंता हो, मुसीबत का हो, परेशानी का हो, अनेक प्रकार के कामों को लेकर के, ये संघर्ष आज से शुरू नहीं हुआ है। उत्पत्ति पुस्तक जब आप याद करेंगे उस समय लिखा गया, उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 3 में लिखा गया है, उसमें हम जब देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया है जब आप मैं जिस तरीके से सांप मैदान के सभी जानवरों से अधिक चालाक था, उन्हें भगवान ने जिस तरीके से परमेश्वर ने बनाया था और उसने जिस तरीके से महिला से क्या परमेश्वर ने वास्तव में कहा है कि तुम बगीचे के किसी पेड़ का फल नहीं खाना। तो यहाँ पर शैतान किस तरीके से उस आदम को और हव्वा को जिस तरीके से बहकाने की कोशिश करता है, और क्योंकि सांप जो होता है बहुत चतुर होता है, बहुत वो जिस तरीके से आगे लिखा गया है 2 में लिखा है, और स्त्री ने सांप से कहा जिस तरीके से हम यह फल खा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा लेकिन एक ऐसा फल है जिसको नहीं खाना। तब ये शैतान दिमाग लगा करके उस महिला को जिस तरीके से हव्वा को उसके जीवन में वो घटना हमें देखने को मिलता है। तब से दुख हमारे जीवन में आ जाता है। जैसे आदम और हव्वा ने स्वयं को परमेश्वर से अलग कर लिया और पाप संसार में प्रवेश कर गया, तो संसार में हानि भी प्रवेश कर गई।
गई, क्योंकि हानि के अंत में स्रोत का शैतान ने यह प्रवेश कर लिया। मेरे प्रिय बहनों, जैसे ही शैतान ने उस फल को खिलाया तो परमेश्वर से और जो आदम और हवा से रिश्ता था वो टूट गया, और उसी साथ मृत्यु आई, दुख आया, चिंता आई, परेशानियां आई। आज से नहीं है, आदि काल से, जब से परमेश्वर ने धरती, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो इसका मतलब है हमसे इससे लड़ना है। अब हम इसे अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते दुख को, लेकिन हम लड़ करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं परमेश्वर की ताकत और सामर्थ्य के द्वारा, क्योंकि हम इसे दूर तो नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश हमारे जीवन में परेशानियां, दुख और चिंताएं आती रहेंगी। ये विश्वास और भरोसा रखने के लायक की बात है, क्योंकि हम इन चीज़ों को हटा तो नहीं सकते, क्योंकि आदि से चला आया है। तो आज इसे कैसे हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, फिर भी जब तक यीशु वापस नहीं आ जाएगा इस पापी दुनिया में हानि बहुत अधिक होगी। यहाँ तक कि बाइबल के लेखक ने कहा था, सुलेमान भी शोक को जीवन का एक ऐसा जिस तरीके से दौर मानता है जो कि सभी को आता है। सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर 4 में लिखा है, यहाँ पे कहा गया है, रोने का समय है और हंसने का समय है, शोक मनाने का समय है और नाचने का भी समय है, और खुशियाँ भी मनाने का समय है। परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह आए, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए उसके बाद यीशु मसीह ने कहा रोने का भी समय होगा, क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे, उस कह देते कि नहीं अब कोई संसार में दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, कोई मुसीबत नहीं होगी। नहीं, परमेश्वर ने कहा रोने का भी समय है और हंसने का भी समय है, शोक मनाने का भी समय है और नाचने का भी समय और खुशियाँ मनाने का भी समय है। हर एक चीज़ को परमेश्वर ने कहा समय है, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जब आपका दिल टूटा हुआ होता है तो जिस तरीके से टूटे हुए मन वालों को परमेश्वर क्या करता है? चंगा करता है और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर तुम्हारे निकट हमेशा रहता है। जिस तरीके से भजन संगीता अध्याय 34 और वचन नंबर 18 में कहा गया, यहाँ पे वचन में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और खेदित मन वालों को बचाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर के आने के बाद, यीशु मसीह के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गईं, क्योंकि उस समय जो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे उनके जीवन में चंगाइयाँ होती थी, मुर्दे जिया करते थे, और बहुत सारी ऐसे रोगी जो हुआ करते थे वो चंगे होते थे, लंगड़े चलने लगते थे। बहुत सारी चीज़ें थी प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हुई, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हमारे जीवन में आज क्या है, आज क्या नहीं है। तो हमें डरना नहीं है, हमें प्रार्थना को रिसीव करना है, ताकि हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों में हमेशा खुशियाँ बनी रहे और दुख हमारे जीवन से जाता रहे। हालेलुया। तो में दर्द है या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, इस मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज वो विनती और प्रार्थना के द्वारा रिसीव करते हैं प्रार्थना को, कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देख रेख करने वाले, उनके घर परिवार, उनके माता पिता भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनकी हर प्रकार से मदद और सहायता करने वाले हैं। इस मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आज उनके जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा कर, उनको बदल पिता परमेश्वर के, कि वो आपसे प्रेम करने वाली यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जिनके घरों में इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, आज जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके घर से वो दुष्ट आत्मा और बीमारियाँ, मैं बहुत सारी मसीह भाई बहनों को घर में देख पा रहा हूँ, बहुत सारी तस्वीरें टंगी हुई, लेकिन यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की प्रार्थना करने के बाद अपने घर को अच्छी तरीके से देखें। आज जिनके घरों में शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन आपके घर में बांध चुके यीशु मसीह के नाम से, जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपसे जलन रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को, जो चाहते हैं कि मेरे मन की अच्छा पूरी हो, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उनकी जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, किसी प्रकार की मनसा पूरी ना होने पाए पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उन्हें देख रेख करने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की समस्याओं में आप उनकी मदद करने वाली यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। इस प्रार्थना को सुनते रहिए, आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपको आज़ादी मिलने वाली है, आपको हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से प्रभु आपको बचाने वाला है। परमेश्वर आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। इस नए साल में पिता परमेश्वर के जीवन की बदल पिता परमेश्वर के किया आपसे विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इनके हर एक कामों में आप इन्हें सफल बनाएं। जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, जिनके माता पिता भाई बहन
अपने भाई बड़े छोटे और बेटे को लेकर के परेशान है कि मेरा बेटा क्या करेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन प्रभु ने रास्ता मार्ग देने वाले आप हैं। उनके माता पिता, उनके बच्चों की रक्षा करने वाले आप हैं, उन्हें अच्छी रास्ता, अच्छा मार्ग दिखाने वाले यीशु मसीह के नाम से आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर कि हर प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में ब्लेसिंग हो यीशु मसीह के नाम से, आशीष आए यीशु मसीह के नाम से, उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो बंधन, वो टूटे, जो दुष्ट आत्मा, जो रोगाणु विषाणु निर्बलताओं के साथ आते हैं उनके जीवन में, हर प्रकार की जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी सहायता करें, उनकी मदद करी यीशु मसीह के नाम से। यीशु राजा मेरे परमेश्वर, आपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, चढ़ाया यीशु मसीह के नाम से। हम विश्वास करते हो उस पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर, जो आपने हम सब पापियों को बचाने के लिए अपना लहू बहाया पिता परमेश्वर। आपने मुर्दों को अच्छा किया, आपने जिंदा किया पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया, आपने अनेक प्रकार की बीमारियों को आपने ठीक किया पिता परमेश्वर। आज जिन बहनों के शरीर में किसी प्रकार की, अंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ ठीक होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं जो आज किसी भी प्रकार से रोग से आप ग्रसित हैं, आपकी चमड़ी में, आपके शरीर में, आपके किसी भी अंग में, किसी भी हिस्से में यदि आपको तकलीफ हो रही है, तो यीशु मसीह के नाम से आप पानी उठाएंगे, आप पानी उठाएंगे और आज्ञा देंगे, वो हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना के अंतिम में वो पानी को पिएगा, ताकि आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा। इस नए साल में आपके शरीर में जो भी किसी प्रकार की चमड़ी में, किसी प्रकार के शरीर के अंदर या किसी भी प्रकार की बीमारी होगी, या सिर में दर्द है, या पैरों में दर्द है, या घुटनों में दर्द है, या किसी भी प्रकार की बीमारी आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके शरीर में, आपके फेस में, आपके चेहरे में, आपके किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, चाहे वो गुप्त बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ दूर हो यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय पानी को रखे हुए यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा देंगे। जो जिसके शरीर में जो बीमारी है, जो दुख है, परेशानियां हैं, वो आज जो है किसी प्रकार का फीवर क्यों ना हो, बड़ी से बड़े कैंसर क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले पवित्र आत्मा, सत्कलम 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 सत्कलम, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से वो इसी वक्त उनके शरीर से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। जैसे ये पानी लोग पिएंगे यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, जो काम में रुकावटें आ रही हैं, जो एक दूसरे से जलन रखते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो पड़ोसी इनसे जलन रखता है यीशु मसीह के नाम से और उन्हें अच्छा नहीं रखना चाहता है, अच्छे से नहीं देखना चाहता है, वो उनके घरों में टोना टोटका करते यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो बंधन, वो हर प्रकार की मुसीबत आज इनके जीवन से आजाद होने पाई यीशु मसीह के नाम। हर वो प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। विश्वास रखिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, हर प्रकार के जो काम आपके नहीं बनते हैं वो भी आपके काम बनेंगे। जिसके पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, या किसी प्रकार की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, फ्रैक्चर हो गया है, किसी प्रकार के उनके जीवन में इन्फेक्शन हो गया यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार का कोई घाव हो चुका यीशु मसीह के नाम से, हम उसके लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से परमेश्वर मेरे सृष्टि के मालिक उद्धार करता पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में उस पानी में जाए पिता परमेश्वर, और जैसे उस पानी को वो रिसीव करेंगे विश्वास के द्वारा, उसके जीवन में उसी वक्त जो भी बीमारी होगी, जो भी दर्द होगा यीशु मसीह के नाम से वो ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। वो विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, बिलीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं कमेंट के माध्यम से बताते कि मेरे शरीर में दिक्कत है, मुसीबत है, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा भेजते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुतायत से आशीष देना यीशु मसीह के नाम से। आज उनके बच्चों की जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा कर, उन्हें देख रेख कर, उनकी हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर करेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर, आप हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं। जो किसी से गलती हुई पिता परमेश्वर उसे आप क्षमा करते हैं। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर कि आप पवित्र हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, सत्कलम 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 सत्कलम, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके शरीर से जिस समय ये पानी को पिएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से दूर होगी यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं।
वो जो आपकी शैतानी ताकत, आपके बंधन, आपके कामों में रुकावटें ला रही हैं, आपकी बीमारियां नहीं ठीक हो रही, दुख नहीं ठीक जा रहा इस मसीह के नाम से, वो आपके घरों में पैसे की दिक्कत प्रॉब्लम आ रही इस मसीह के नाम से, हर वो प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते इस मसीह के नाम से, निकल इस मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इनके घरों में पिता परमेश्वर उतरे इस मसीह के नाम से। आज इसी वक्त पिता परमेश्वर ये रिसीव करते हैं इस मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस इस मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं इस मसीह के नाम से कि आज आपने उनके जीवन की बीमारियों को आप ठीक कर दी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह महान, जो हमारा गुरु है, जो हमारा उद्धारकर्ता, जीवन देने वाला परमेश्वर, उसके चरणों में इस प्रार्थना को रखते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना, इस प्रार्थना के द्वारा जितने मसीह भाई बहन हाथ में पानी लिए थे, उसके जीवन में आज जो भी बीमारी होगी, दुख होगी, तकलीफ होगी, वो सब कुछ दूर होगी। यदि किसी के दर्द है तो आप उसे विश्वास के द्वारा, उसे विश्वास दिला करके प्रार्थना में जो आपने पानी लिया था उसे पिलाइए। इसी वक्त आपके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाही आएंगी। और आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपनी गवाहियों को जरूर शेयर करें, वीडियो बना करके जरूर भेजें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आशीष मिले। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो वचन के द्वारा और जो वचन को सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो नंबर दिखाए उसमें आप दान राशि भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, आमीन।